100 से ज़्यादा हल्फ ऐसे लिए गए जिनका फॉर्म 45 और फॉर्म 47 डिफरेंट है। जो शख्स वज़ीर आज़म बना है वो अपनी सीट हार चुका है। जो साहिबा हमारी सिस्टर है, कोई उनसे कोई ज़ाती बात नहीं है, लेकिन मरियम बीबी अपनी सीट हार चुकी है। ऐसी हालत में आपने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सबसे बड़े सूबे का जो लगाया है, कैसे जमहूरियत आगे जाएगी? सबसे बड़ा डाका पड़ा है और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हाईएस्ट फोरम पे होनी चाहिए, और सिर्फ मैंडेट की नहीं, साइफर का भी एक जुडिशल कमीशन उसका भी बनना चाहिए और 9 मई का भी बनना चाहिए। देखिए, साइफर पे कल जो बिलावल साहब ने बात की है बिल्कुल फैक्ट से खिलाफ बात है। वो खुद वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आप समझते हैं, देखिए डायलॉग से कोई इनकार नहीं करता, पॉलिटिक्स में डायलॉग होती है, गुफ्तगू होती है, लेकिन गुफ्तगू के ड्यूआर्स क्या हैं? क्या ये बात अगर होती है कि आप बस अब भूल जाएं और आगे चलें और अब मुल्क की मईशत की बात करें, दैट्स अ नॉन स्टार्ट। अगर आप पहला नुक्ता ये है कि पहले इस मैंडेट की चोरी डाके की इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद मुल्क के किसी भी मामले पे बात हो सकती है। इमरान खान साहब ने जेल से कहा है कि जिन्होंने करप्शन की है उनके साथ बात नहीं हो सकती, तो अब ये मुफाहमत या मुज़ाकरात किसके साथ होंगे? क्योंकि करप्शन के इल्ज़ामात पीटीआई ने सारी जमातों पर लगाए हैं जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। देखिए, जब आप पार्लियामेंट में होते हैं आप गुफ्तगू करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस डाके की इन्वेस्टिगेशन हो, और उसके बाद जब इमरान खान साहब हुकूमत में आते हैं उसके बाद पाकिस्तान के मफाद में हर चीज़ पर डिस्कशन हो सकती है। लेकिन जब तक मैंडेट की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, जब तक इस धांधली की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, देखिए कराची में हम पूरा कराची जीत चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा हमने पूरा स्वीप किया है, लेकिन पेशावर वैली जो हार्ट है खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ हम बड़ी सीटें हमारी हरवा दी गई। साजिद नवाज साहब वहाँ से जीत चुके हैं, तैमूर जगड़ा साहब जीत चुके हैं, कमरान बंगश साहब पेशावर से जीत चुके हैं, उनकी जीती हुई सीटें हरवा दी गई और बिल्कुल उसको रिवर्स कर दिया गया। आप मुझे ये बताइए, इतना बड़ा डाका अगर होता है तो फिर इस जमहूरियत के क्या मकसद है? 50 अरब रुपए लगाने की क्या ज़रूरत थी अगर हमने यही करना था? देखिए, फॉर्म 47 की ज़ाती कोई हैसियत नहीं है, फॉर्म 47 बनता है फॉर्म 45 पे। ये ऐसे ही है कि अगर आपने मैट्रिक ना किया हो तो FSC में कैसे बैठ सकते हैं? तो आपने जाली फॉर्म 47 बनाए, फॉर्म 45 पे तहरीक इंसाफ जीती है, 178 180 के करीब हमारी सीटें बनती हैं। इस वक्त हमें दी कितनी गई हैं? 93। और हमारी रिजर्व सीटों पे भी हमला है, और ये भी कहा जा रहा है कि उसको उनने जो है वो तकसीम कर दें। क्या ये माली गनीमत है जो बंटवारा हो रहा है? साहब ये बताइए कि कर्नल अलीम खान के घर पहुंचे पीपल्स पार्टी वाले और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये तासुर दिया कि इनको अब एहतजाज करने से कुछ नहीं मिलेगा, बेहतर यह है कि बैठे और सीटों को भूल जाए, एहतजाज की। देखिए, इसी वजह से जब शुरू में बात फ्रूट हुई, मैं वो आदमी हूँ जिसने ये बात की थी कि बात हम पाकिस्तान के मफाद में कर सकते हैं, लेकिन पीपल पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का मतलब ये है कि आप उस सारी करप्शन को लीगलाइज कर दें जो उनके दौरों में हुई है। इस वजह से हमने ये बात की थी कि हम अपने मैंडेट पे हुकूमत बनाएंगे अगर हमें अपना मैंडेट मिलता है, नहीं तो अपोजिशन में बैठेंगे। 5 साल असेंबली ऐसे चलती रहेगी। देखिए, हम जदोजहद करेंगे, जदोजहद करेंगे। दे दिया खान साहब ने दोबारा एहतजाज की, तो इस हवाले से आप तैयार हैं? 100 से ज़्यादा हल्फ ऐसे लिए गए जिनका फॉर्म 45 और फॉर्म 47 डिफरेंट है। जो शख्स वज़ीर आज़म बना है वो अपनी सीट हार चुका है। जो साहिबा हमारी सिस्टर है, कोई उनसे कोई ज़ाती बात नहीं है, लेकिन मरियम बीबी अपनी सीट हार चुकी है। ऐसी हालत में आपने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सबसे बड़े सूबे का जो लगाया है, कैसे जमहूरियत आगे जाएगी? सबसे बड़ा डाका पड़ा है और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हाईएस्ट फोरम पे होनी चाहिए, और सिर्फ मैंडेट की नहीं, साइफर का भी एक जुडिशल कमीशन उसका भी बनना चाहिए और 9 मई का भी बनना चाहिए। देखिए, साइफर पे कल जो बिलावल साहब ने बात की है बिल्कुल फैक्ट से खिलाफ बात है। वो खुद वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आप समझते हैं, देखिए डायलॉग से कोई इनकार नहीं करता, पॉलिटिक्स में डायलॉग होती है, गुफ्तगू होती है, लेकिन गुफ्तगू के ड्यूआर्स क्या हैं? क्या ये बात अगर होती है कि आप बस अब भूल जाएं और आगे चलें और अब मुल्क की मईशत की बात करें, दैट्स अ नॉन स्टार्ट। अगर आप पहला नुक्ता ये है कि पहले इस मैंडेट की चोरी डाके की इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद मुल्क के किसी भी मामले पे बात हो सकती है। इमरान खान साहब ने जेल से कहा है कि जिन्होंने करप्शन की है उनके साथ बात नहीं हो सकती, तो अब ये मुफाहमत या मुज़ाकरात किसके साथ होंगे? क्योंकि करप्शन के इल्ज़ामात पीटीआई ने सारी जमातों पर लगाए हैं जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। देखिए, जब आप पार्लियामेंट में होते हैं आप गुफ्तगू करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस डाके की इन्वेस्टिगेशन हो, और उसके बाद जब इमरान खान साहब हुकूमत में आते हैं
उसके बाद पाकिस्तान के मफाद में हर चीज़ पर डिस्कशन हो सकती है, लेकिन जब तक मैंडेट की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, जब तक इस धांधली की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, देखिए कराची में हम पूरा कराची जीत चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा हमने पूरा स्वीप किया, लेकिन पेशावर वैली जो हार्ट है खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ हम बड़ी सीटें हमारी हरवा दी गई। साजिद नवाज साहब वहाँ से जीत चुके हैं, तैमूर झगड़ा साहब जीत चुके हैं, कमरान बंगश साहब पेशावर से जीत चुके हैं, उनकी जीती हुई सीटें हरवा दी गई और बिल्कुल उसको रिवर्स कर दिया गया। आप मुझे ये बताइए, इतना बड़ा डाका अगर होता है तो फिर इस जमहूरियत के क्या मकसद है? 50 अरब रुपए लगाने की क्या ज़रूरत थी अगर हमने यही करना था? देखिए फॉर्म 47 की ज़ाती कोई हैसियत नहीं है, फॉर्म 47 बनता है फॉर्म 45 पे। ये ऐसे ही है कि अगर आपने मैट्रिक ना किया हो तो FSC में कैसे बैठ सकते हैं? तो आपने जाली फॉर्म 47 बनाए, फॉर्म 45 पे तहरीक इंसाफ जीती है, 178 180 के करीब हमारी सीटें बनती हैं। इस वक्त हमें दी कितनी गई हैं? 93। और हमारी रिजर्व सीटों पे भी हमला है और ये भी कहा जा रहा है कि उसको उनने जो है वो तकसीम कर दें। क्या ये माली गनीमत है जो बंटवारा हो रहा है? अली साहब ये बताइएगा, कल अलीम खान के घर पहुंचे पीपल्स पार्टी वाले और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये तासुर दिया कि इनको अब एहतजाज करने से कुछ नहीं मिलेगा, बेहतर यह है कि बैठे और सीटों को भूल जाए, एहतजाज की। देखिए इसी वजह से जब शुरू में बात फ्लूट हुई, मैं वो आदमी हूँ जिसने ये बात की थी कि बात हम पाकिस्तान के मफाद में कर सकते हैं, लेकिन पीपल पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का मतलब ये है कि आप उस सारी करप्शन को लीगलाइज कर दें जो उनके दौरों में हुई है। इस वजह से हमने ये बात की थी कि हम अपने मैंडेट पे हुकूमत बनाएंगे, अगर हमें अपना मैंडेट मिलता है, नहीं तो अपोजिशन में बैठेंगे। 5 साल असेंबली ऐसे चलती रहेगी, लेकिन अपनी जद्दोजहद करेंगे, जद्दोजहद करेंगे। कॉल दे दिया खान साहब ने दोबारा एहतजाज की, तो इस हवाले से आप तैयार हैं? करेंगे